हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये नो कांटेक्ट वालों के लिए है, जो सेपरेशन में है, बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कब तक आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप उनके क्लोज जाओ या उनका माइंड चेंज हो, इसके ऊपर ही ये रीडिंग होगी। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी ये रीडिंग कलेक्टिव है, कोई पिक अ कार्ड या पिक एन ऑप्शन रीडिंग नहीं है। तो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इन ब्रेसलेट्स के बारे में, जो काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट्स की सेलिंग शुरू करूँ, और मैंने फाइनली उसे कर दिया है। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है मुझे ब्रेसलेट्स के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका फ़ायदा उठाए, आपको भी इसका फ़ायदा हो। और ये जो ब्रेसलेट्स है बेसिकली फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट्स की शुरुआत की है सेलिंग। बाकी फाइनेंस, करियर के लिए भी आएंगे, हेल्थ के लिए आएंगे, आपके कॉन्फिडेंस के लिए आएंगे। तो हर एक चीज़ के लिए मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूँगी, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट्स। और जैसे आप जानते हो कि रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट्स जो होते हैं वो होते हैं बहुत सारे रीज़न्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसको बहुत सारे रीज़न्स के लिए पहना जाता है। बट सबसे मेजर जो जनरल रीज़न है वो ये है कि आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए, चाहे फिर वो आपका रिश्ता अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपने सिबलिंग्स के साथ हो, अपने आपके साथ हो, अपने पार्टनर के साथ हो, किसी को अट्रैक्ट करना है आपकी तरफ, किसी को आपके प्यार की आपको वैल्यू समझानी है, या आप चाहते हो कि वो हम लोग कई बार मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, हम चाहते हैं, प्रे करते, विश करते कि हमारे पार्टनर हमारी वैल्यू समझे, हमें कमिटमेंट दे, हमारे रिश्ते उनके साथ इम्प्रूव हो, हमें वो इग्नोर ना करे, हमारे ऊपर ध्यान दे। बट ये सारी चीज़ें कभी कभार बहुत लेट होती है या हो ही नहीं पाती है। ओके, तो ये जो ब्रेसलेट है स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। और अगर ये ब्रेसलेट आप पहनते हो, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, देखिए ये माइनिंग से बनाए जाते हैं, ये मतलब निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। दीज आर नॉट समथिंग दैट आर मेड अप। ओके, ये कोई फेक नहीं है कि डुप्लीकेट, ये प्लास्टिक से बने हुए नहीं है। अगर ये अभी कैमरा में आई डोंट नो इट माइट बी कैचिंग और नॉट, लेकिन इसके अंदर मुझे पोर्स भी दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। अगर आप ये अपने हाथ में होल्ड करोगे यू विल फील दैट। एंड ये बेसिकली अगर आप पहनोगे तो आप जिनको लव्ड वंस को आपने खो दिया है, वो दूर है, आपसे बात नहीं हो रही, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे, घर वालों के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। और जैसे ही आप ये पहनोगे आप देखोगे धीरे धीरे जो आप विश कर रहे हो उनके लिए, वो धीरे धीरे इट विल स्टार्ट एम्पलीफाइंग, वो चीज़ें होने के लिए मदद करेगी ये ब्रेसलेट्स आपको। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिविटी उतना क्रिएट करती है, रेडिएट करती है और अट्रैक्ट करती है। ओके, सिर्फ दूसरों के साथ वाला रिश्ता नहीं, अगर आप इसको अपने लिए एक्टिवेट करवाते हो तो ये आपके लिए काम करेगा। अगर अपने पेरेंट्स के लिए एक्टिवेट करवाते हो आपके पेरेंट्स के लिए काम करेगा। अगर आप अपने फ्रेंड के लिए एक्टिवेट कराते हो, एक्टिवेट मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या कुछ बोल रही हूँ। तो जिसके लिए भी आप एक्टिवेट करोगे, एनर्जाइज करोगे, उसके लिए ये काम करेगा, और वो पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे, आपसे प्यार करेंगे। मैं ये दावे के साथ नहीं कह रही हूँ कि आप ये पहन लोगे और तुरंत वो आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका और उनके रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा कि उनके नज़रों में आपका जो प्यार है, आपकी वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, वो बढ़े, और वो आपके बारे में सोचने लगे फिर से, और आपके पास अगर डेस्टिनी में है वो डेफिनेटली खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए वैसे तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट हज़ारों मिल जाएंगे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं ना कहीं पे ऑनलाइन आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन वो जो ब्रेसलेट होता है वो सिर्फ जनरली उसको एनर्जाइज किया जाता है, जनरली उसको आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए एनर्जाइज नहीं किया जाता है। बट ये जो ब्रेसलेट है ये आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए एनर्जाइज किया जाएगा। अगर मैं आपसे पहली बात तो पेमेंट रेट्स वगैरह आप मुझे यहाँ पे ना ही पूछे, आप अपने स्टेट के हिसाब से, क्योंकि वो बदलेंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर मैं फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं लिंक भी दे दूँगी, तुरंत आप व्हाट्सएप पे पहुँच जाओगे।
और फिर आप इसकी इंक्वायरी कीजिएगा, ठीक है। आपको इसकी सारी डिटेल्स मिलेंगी और अगर आप जब पेमेंट करोगे फिर 7 से 10 दिन के अंदर डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो जैसे आप इसके ऑर्डर करते हो मेरे पास, पहली बात तो मैं आपसे उनका नाम पूछूंगी, डिटेल्स पूछूंगी और उस पहले मैं इसको क्लेंस करूँगी। देखिए जब भी ये क्रिस्टल रॉ मेरे हाथ में आता है तो इसमें मेरी एनर्जी, किसी और की एनर्जी, सराउंडिंग्स की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है या जो भी एनर्जी है, इसको क्लेंस करना ज़रूरी है। किसी को भी अगर मैं दे रही हूँ यूज़ करने के लिए तो उसको क्लेंस करना ज़रूरी है, साफ़ सुथरा करना ज़रूरी है बेसिकली। तो पहले तो मैं इसको क्लेंस करूँगी अच्छे से, ठीक है, सेज और मेरे अदर टेक्निक्स है जिससे मैं क्लेंस करती हूँ। फिर इसमें मैं आपके और आपके पर्सन का नाम कॉल आउट करके इसको एनर्जाइज भी करूँगी। इसमें वो पावर आ जाएगी कि ये चीज़ों को अट्रैक्ट करे और आपका सिचुएशन इम्प्रूव हो। और ये पर्सन का नाम लेके आप जिसके भी लिए बना रहे हो या एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे, इसको मैं एक्टिवेट करूँगी फॉर दैट पर्सन ओनली, ओके। तो एक ब्रेसलेट में आप 10 लोगों का नाम नहीं एक्टिवेट करा सकते हो, बट एक ब्रेसलेट एक ही पर्सन के लिए आप अपने लिए एनर्जाइज और एक्टिवेट करवा सकते हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, नीचे मेरा व्हाट्सएप लिंक और व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूँगी, आप जाके एक बार इंक्वायरी कीजिए। प्री बुकिंग्स चल रही है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ख़रीद सकते हो। इंक्वायरी के लिए प्लीज़ यहाँ पे कमेंट्स में पूछने से अच्छा है कि आप व्हाट्सएप जो मैंने दिया है नंबर, वहाँ पे जाके मुझे रीच आउट करो, ओके। तो ऐसे आपको मिलेगा इस पाउच में, ओके। आई होप बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो, क्योंकि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसका फ़ायदा अगर आपको होगा तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे ही होने वाली और किसको होगी, राइट। सो यही मुझे बताना था। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया क्योंकि बहुत डाउट्स होते हैं लोगों के, जो लोग कमेंट्स में पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, तो मैं चाह रही थी कि जनरली सबको बता दूँ, ओके। सो दैट वाज इट। अब हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, आप दोनों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, सिचुएशंस ख़राब है और आप जानना चाहते हो कि आप दोनों का रिश्ता ठीक कब होगा या वो बात कब करेंगे, आपसे कांटेक्ट में कब आएंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस सिचुएशन से भी बाहर निकलने के लिए ब्रेसलेट काफ़ी मदद करेगा आपको, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो। मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है रोज़ क्वार्ट के लिए, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यही बेसिकली मैं डिफरेंस समझाना चाहती थी कि जो ऑनलाइन होते हैं और जो हम लोग एक्टिवेट या एनर्जाइज करके देते हैं, उसमें बेसिक क्या डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है मुझे तो लगता है। सो लुक फॉर दैट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है सर? वन मोर। ओके, तो कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ कौन से आए हैं। पोस्टपोनमेंट, गाइडेंस, ड्रीम, यहाँ पे हार्मनी है और यहाँ पे है गिल्ट, अगर आप देख पा रहे हो तो। और बॉटम डेक में इस वक्त है शेयरिंग, ओके। सो फॉर द पीपल जो नो कांटेक्ट में है, जो मैं देख पा रही हूँ चीज़ें, मुझे पहली बात तो जो नोटिस हो रहा है यहाँ पे, जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ, आई थिंक जिनसे आप डील कर रहे हो, जो आपके पार्टनर है, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का कि वो आपसे दूर है, डिस्कनेक्टेड है, इस बात का मे बी उन्होंने जो बिहेवियर आपके लिए दिखाया है या जो उनका नज़रिया रखा है, हो सकता है उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पास्ट में जिसकी वजह से उन्होंने गलत बिहेव किया आपके साथ या आपसे दूर चले गए, नो कांटेक्ट में बेसिकली आप दोनों आ गए, तो दे आर रिग्रेटिंग इट, वो गिल्टी फील कर रहे हैं। और मुझे लगता है ज़्यादातर इनकी ही वजह से आप दोनों आज बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, एंड वो उस चीज़ को सह नहीं पा रहे, इट्स बिकमिंग हार्ड ऑन देम, ओके। तो ये पहली चीज़ है जो मैं देख पा रही हूँ, आप भी देख सकते हो यहाँ पे गिल्ट कार्ड है, एंड बहुत सी चीज़ें चल रही हैं उनके अंदर, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सोच रहे हैं कि ऐसा है तो क्यों है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे इसको ठीक करना है, अ लॉट इज़ गोइंग ऑन। दूसरी चीज़, उन्हें एक ही चीज़ चाहिए टू कम बैक टू यू। उनके अंदर एक ही चीज़ आ रही है कि मुझे इस पर्सन को वापस पाना है, मुझे इस पर्सन के पास जाना है, इससे कनेक्ट करना है,
बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, गोइंग ऑन हेवीली इन देयर माइंड, आप उनके दिमाग पे जैसे छा गए हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो वो आपके बारे में। एंड मुझे इवन लगता है ये आपको लेकर ड्रीम भी देखते हैं, आप दोनों को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर। दे ड्रीमिंग अबाउट यू, लिटरली वो आपको दिन रात सोचते हैं। ओके, तो यही चीज़ है ना, यही मैं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर है वो इतना अच्छा सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और यही चीज़ रोज़ क्वार्ट्ज करती है कि उस पर्सन को आपके और करीब लाती है, आपके बारे में सोचने पे मजबूर करती है। ओके, सो दैट इज़ द मैजिक ऑफ दिस रोज़ क्वार्ट्ज। सो यही मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, मे बी आपके बारे में ड्रीम करते हो, ड्रीम्स देखते हो, आपको फील करने की कोशिश करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दोनों में हुई है इन द पास्ट जिसकी वजह से सिचुएशंस ख़राब हुई है, वो उसके ऊपर कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, वाई डिड इट हैपन, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। ओके, और इनका ये जो सोचना है ये गिल्ट में बदल रहा है, क्योंकि उन्होंने मे बी जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो लिए नहीं, जो करना चाहिए था वो करा नहीं, इसकी वजह से वो रिग्रेट में काफ़ी चले गए हैं। ऑल्सो आई थिंक किसी की हेल्प या किसी के गाइडेंस ले रहे हैं, किसी को बता के उनसे पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी डन, क्या उन्हें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इवन आई थिंक वो भगवान से गाइडेंस ले रहे हैं, पूछ रहे हैं भगवान को कि उन्हें क्या करना चाहिए, प्रे कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है उन्हें एक सही गाइडेंस मिलने वाली है या तो मिल चुकी है ऑलरेडी कि उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, ऑल्सो आई थिंक वो टाल रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, चाहते तो है, प्यार भी करते हैं, सोचते भी है, गिल्टी भी है, बात भी करना चाहते हैं, बट चीज़ों को टाल रहे हैं, या एटलीस्ट अभी जो सोच रहे हैं दे वांट टू वो चीज़ों को टालना चाहते हैं, अभी कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। चाहना और करना में डिफरेंस है, राइट? तो चाह तो रहे हैं बट कर नहीं रहे हैं, दैट इज़ द मेन डिफरेंस यहाँ पे। सो ये है कुछ चीज़ें पहली जो मुझे यहाँ पे दिखी है, जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, जो ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और मेरे जो हैंड रिटन कार्ड्स हैं, ओके, सो मेरे जो हैंड रिटन कार्ड्स हैं देख लेते हैं क्या आता है मैसेज आपके लिए। चलो, नो कांटेक्ट में है, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गिव क्लियर मैसेजेस दीजिए प्लीज़, कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उन्हें क्या जानना ज़रूरी है, क्या है जो उन्हें जानना ज़रूरी है। ओके, सो बॉटम में है इस वक्त ब्लेम गेम्स। ओके, देखिए मुझे लगता है कि आप दोनों में जो एक मेजर वजह रही है आप दोनों के दूर जाने की या सेपरेशन में आने की, वो ब्लेम गेम्स रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, इन्होंने पास में आपको खुद कुछ चीज़ें करके आपको ब्लेम किया हो, या कुछ चीज़ें गलत की हो इन्होंने जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, मे बी तो मुझे लगता है आप दोनों में ब्लेम गेम्स, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा रहे हैं। एंड इंट्यूशन में भी उन्होंने अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, बट अब वो अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। अब वो अपने आप को और आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। आगे बढ़ते हैं, प्रे मोर, यही बात मैंने कही, राइट? मे बी आपके जो पार्टनर है वो ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, भगवान से हेल्प मांग रहे हैं कि आपके पास आ जाए, सिचुएशंस बेटर हो जाए आप दोनों के बीच की। ये एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स, सी, बहुत ही ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इनिशियल्स है, हो सकता है उनके नाम का पहला अक्षर हो या आपके नाम का पहला अक्षर हो। रिकन्सिलेशन है यहाँ पे, और है ऑन एंड ऑफ एंड इन एंड आउट सिचुएशन। देखिए मुझे लगता है बेसिकली जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन ने कभी आपको एक चीज़ नहीं दी है, वो है कंसिस्टेंसी। हमेशा बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं। इस रिश्ते को कभी उन्होंने लंबे समय तक चांस नहीं दिया है, मौका नहीं दिया इस प्यार को, आपको, जो उन्हें करना चाहिए था। आई थिंक दे वर रॉन्ग। इन्होंने काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करी है, आपको वेट करवाया है, आपका पेशेंस टेस्ट किया है। सो ये एक मेजर रीज़न रहा है आप दोनों के नो कांटेक्ट में जाने का या सेपरेट होने का। बट यहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन, न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रही है फॉर अ लॉट ऑफ़ यू, बहुत सारे लोगों के लिए। मैं तो चाहती हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है हर एक पर्सन का रिकन्सिलेशन हो। एंड यहाँ पे मुझे दिख भी रहे हैं वैसे मैसेजेस जो रिकन्सिलेशन दर्शाते हैं। सो एक नई बिगनिंग होने वाली है। आपके लिए भी एक एडवाइस के तौर पे ही है कि अगर ये रिकन्सिलेशन आप करना चाहते हो,
प्रे करिए, भगवान से जुड़िए, स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपका, जो आपको और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करेगा अपने पार्टनर के साथ। उन्हें अपने अंदर से ही प्यार भेजिए। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, गालियाँ दे रहे हो उनको, मन से चिड़चिड़ कर रहे हो, तो क्या होता है पता है आपको, आपकी नेगेटिविटी और ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर देती है। आई नो उन्होंने कुछ ऐसा किया है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में इस पर्सन की वजह से जो आपको बहुत परेशान कर रही है। बट आई वुड लाइक यू टू सेंड देम लव, सेंड देम फॉरगिवनेस, कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, आई लव यू। ये अगर आप सोचोगे दिल से तो ऑटोमेटिकली आपके वाइब्रेशंस इस रिश्ते को हील करेगी, इस पर्सन को हील करेगी। ओके, सो दैट वाज द नेक्स्ट थिंग। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे जो ओरेकल कार्ड्स हैं उनमें से भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस। मुझे 2 कार्ड्स चाहिए। ओके, तो पहला है चेंज योर फोकस, नंबर 5, एंड है यहाँ पे लिसन। ओके, देखिए जो कार्ड्स आए हैं बता देती हूँ। नंबर 2 है लिसन और चेंज योर फोकस, ये है दूसरा कार्ड नंबर 5। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है चूज़ योर बैटल्स, नंबर 7। देखिए मुझे लगता है आपके ये ज़्यादातर एनर्जी तो मुझे आपके पर्सन की लग रही है, जहाँ पे उनके लिए आसान नहीं हो रहा है रास्ता ढूंढना और उस रास्ते पे चलना ताकि वो आप तक पहुँच पाए। ओके, वो खुद भी अपने कुछ बैटल्स से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी आपसे दूर रहना, बात ना करना आसान नहीं है। मुझे उनका स्ट्रगल दिख रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, बट इस वक्त दे हैव टू फाइट देयर ओन बैटल्स। ओके, अब चेंज योर फोकस और लिसन। देखिए जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इस पर्सन के लिए, ये पर्सन मुझे लगता है कि इस वक्त जो भी कर रहे हैं, आई थिंक आपको स्पेसिफिकली ये जो वीडियो देख रहे हैं, आपको अपना जो परसेप्शन है, नज़रिया है, वो बदलने का वक्त आ गया है। मे बी कई बार क्या होता है पता है, ये पर्सन जैसे बिहेव कर रहे होते हैं, जो उनका बिहेवियर होता है वो हमें बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है कि हम उनके लिए हमारा परसेप्शन बदल दें। ओके, तो मे बी आप ना उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो उनके, जो जिस पे फोकस करना मे बी अभी ज़रूरी नहीं है। इट वाज द मैटर ऑफ पास्ट, ठीक है। जो चीज़ें हो गई है, घिसी पिटी चीज़ें, उस पर फोकस मत करिए, फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे करिए। मे बी आप आपका फोकस गलत चीज़ों पे है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितनी पॉजिटिविटी भेजोगे इस पर्सन को, उतना आप देखोगे कि आपका रिश्ता चेंज हो रहा है, हील हो रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। एंड सुनने की कोशिश करिए। मे बी आपका इंट्यूशन आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, मे बी पर्सन अपने किसी एक्शन या साइंस से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सुनना है आपको, सुनोगे तब समझोगे, और समझोगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा और अच्छा होगा, बेटर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में। पास्ट में देख लेते हैं क्या हुआ था। आई वांट टू नो कि क्यों आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए। अभी ये देखिए जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ ये सिचुएशन मैच नहीं करेगी, तो अपना थोड़ा सा माइंडसेट को ब्रॉड रखिए। ओके, चलिए व्हाट हैपेंड। देखिए पहले कार्ड देख रहे हो, टावर कार्ड। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? जो भी हुआ था बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन ओके सो रीजंस मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे दिख रहा है। पहला है टावर कार्ड विच इज़ अ स्कॉर्पियो कार्ड। ये स्कॉर्पियो कार्ड है, ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 4 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जैसे मैंने आपको बोला, आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑन एंड ऑफ रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं दी है इन्होंने, पहली बात। ओके, उन्होंने कभी भी आपको कंसिस्टेंसी नहीं दी, या उनको आप लगा कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा वेट भी करवाया है। ओके, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं थी, जो स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं थी इस रिश्ते में। ये पर्सन अगर चले जाते थे तो काफ़ी समय तक आपको वेट करना पड़ता था। तो आपके पेशेंस को बेसिकली इस पर्सन ने काफ़ी टेस्ट किया है। हाँ, ये पर्सन हमेशा के लिए गए नहीं, कहीं लौट के आपके पास आए हैं, लेकिन उन्होंने आपके पेशेंस को, आपके टाइम को, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, जिस चीज़ ने आपको बहुत परेशान कर दिया। इस वजह से मे बी आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हो। इस वक्त भी ये पर्सन ने, मुझे लगता है, बहुत समय से आपसे बात नहीं की है। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि दे वर इमोशनली अनरीचेबल।
बहुत बार आपको ऐसा लगा होगा, फील हुआ होगा। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको लगा होगा, हो सकता है उन्हें भी लगा हो सकता है गलतियाँ उनसे नहीं आपसे हुई हो, तो ये आपको उस तरह से रेजोनेट करना है। मैं बस आपको एक जनरलाइज बता रही हूँ जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। मुझे लगता है कोई यहाँ पे आप दोनों में से ऐसा था या आपके पार्टनर ऐसे थे जो कई बार जब आपको ज़रूरत थी, जब आप चाहते थे, तब आपको टाइम नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, आपसे कम्युनिकेट नहीं किया, कुछ सॉलिड इमोशनल ऑफ़र नहीं किया, आपको इग्नोर किया। ओके, ये मुझे लगता है एक डिस्कनेक्ट आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है जो पास्ट में हुआ, जिसके वजह से सब कुछ ख़राब हो गया आप दोनों के बीच। ओके, जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। आपने सोचा भी नहीं था कि आपके पार्टनर आपको इस तरह से डिसअपॉइंट करेंगे। ओके, तो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट। और मुझे लगता है कि लेट मी सी व्हाई इज दिस टावर कार्ड हियर। टावर कार्ड क्यों है यहाँ पे? या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई तो यहाँ पे बहुत रूड बिहेवियर रख रहा था, अपने ही डिसीजन सामने पे लादना। ओके, या मे बी आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन आ गया जिसने मना कर दिया उन्हें बात करने से आपसे, या फिर उनकी फैमिली या कोई और लड़की या लड़का, एनीवन जो भी आप दोनों में थर्ड पार्टी बन के आया, या फिर इनका रवैया बहुत रूड रहा है। ओके, इन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया, मना कर दिया बात करने से, ब्लॉक आउट कर दिया, बहुत जैसे आपने सोचा भी ना हो सपने में वैसे आपसे बिहेव किया, जिस चीज़ ने आपको डिस्ट्रॉय करके आप दोनों का रिलेशनशिप रख दिया। ओके, ये मुझे बेसिकली लग रहा है यहाँ पे। सो रूड बिहेवियर, कटिंग ऑफ, नॉट केयरिंग। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूड बिहेवियर भी रिश्ते को ख़राब कर देता है। आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की है इस पर्सन ने, ऐसा मुझे लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है। मुझे 3 ही कार्ड्स चाहिए, एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त। ओके, ओके, तो कार्ड्स मैं बता देती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। एंड यहाँ पे है डेथ कार्ड जो कि एक स्कॉर्पियन एनर्जी है, और बॉटम डेक में है किंग ऑफ कप्स। तो अब मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुए हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के एनर्जी से बेटर और कुछ नहीं हो सकता। ये पर्सन अभी किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है। दिस पर्सन लव्स यू नाउ बहुत ज़्यादा। उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, उन्हें आपका प्यार समझ में आ चुका है। नाउ दे वांट टू बी सीरियस, दे वांट टू कमिट टू यू। वो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, अब सीरियसनेस की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे इम्प्रूवमेंट इनके अंदर आने वाले टाइम में। इस वक्त जैसे मैंने बोला कि हम इस वक्त के एनर्जी उनकी रीड कर रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रही है उनकी सिचुएशन। बहुत स्ट्रेस्ड दिख रहे हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। मे बी आई सी देम इन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में दिख रहे हैं। डेफिनेटली अपने फीलिंग्स दिखा नहीं रहे हैं आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बंद दरवाजे के पीछे हो रही है। और क्योंकि यहाँ पे मून एनर्जी है, तो मुझे लगा कि ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हार्डली छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बट दे आर नॉट हैप्पी। मे बी इमोशनली सोच के गिल्टी हो के इस पर्सन ने अपनी फिजिकल हेल्थ को भी ख़राब कर लिया है। सो दे आर नॉट इन देयर बेस्ट फेज एंड आई थिंक दे वांट अ न्यू ब्रांड बिगनिंग। ओके, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। डेथ सिर्फ ख़त्म होने वाली एनर्जी नहीं है, डेथ है एक न्यूनेस की तरफ जाना, एक नई शुरुआत होना, एक न्यू साइकिल बिगिन होना। ओके, तो अगर कुछ आप दोनों के बीच में ख़राब साइकिल एंड हो रही है तो एक न्यू बिगनिंग भी हो रही है, एंड वही वो चाहते हैं। ओके, आई ऑल्सो सी काफ़ी चार्जड अप है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में आज आने वाले हैं। देखिए, इनका प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ। हाँ, वो सैड है, हाँ वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, अलोन है, अकेले है, सैड है, गिल्टी है, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर एक आग है टू फाइट फॉर यू, आपके पास आने की, आपको समझाने की, आपका ट्रस्ट जीतने की। आई कैन सी दैट न्यू बिगनिंग्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं, रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ओके, और मुझे लगता है आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स इज समवन जो कॉन्टम्पलेट करती है, पीछे मुड़ के देखती है, सोचती है, गहराई में जाती है। शी स्पेंड्स टाइम अलोन एंड मिसेस द अदर पर्सन। ओके, तो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को, आप जो उनको प्यार दिया करते थे, अटेंशन दिया करते थे, वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं।
बेसिकली। ओके, अब देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है, व्हाट मोर इज़ गोइंग टू हैपन। 3 कार्ड्स, आगे क्या होगा, ये पर्सन रीच आउट करेंगे या नहीं, कब तक करेंगे। ओ माय गॉड, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी। इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, तो ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 1 मोर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 1 मोर, द सन विच इज़ लियो एनर्जी। ओके, देखिए बॉटम डेक में इस वक्त है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहली बात तो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी अपने आप को हील कर रहे हैं। दे आर कमिंग आउट ऑफ अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, वो अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं उससे, जो ख़राब हुआ है, जो अच्छा नहीं हुआ आप दोनों के बीच में। दे आर ट्राइंग टू हील द रिलेशनशिप, हील देमसेल्व्स। आगे मुझे लगता है ये रिश्ते को हील करने की, ठीक करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, अपने एफर्ट्स डालेंगे। अगर अटेंशन नहीं दे रहे थे अटेंशन देंगे, इग्नोर कर रहे थे तो इग्नोर नहीं करेंगे, बातचीत नहीं कर रहे थे तो बातचीत करेंगे। सो एवरीथिंग दैट वो नहीं कर रहे थे टू मेक इट बेटर, अब वो करेंगे। ओके, एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस सिचुएशन होगी आप दोनों के बीच में इस पर्सन की तरफ से। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन में मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं। दे विल बी उनके लिए इतना आसान नहीं होगा टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बात कर लूँ या नहीं करूँ, या इग्नोर करूँ या क्या करूँ। दे विल बी इन डिलेमा, बट आई थिंक दे विल कम आउट ऑफ दिस। वो अपनी फीलिंग्स छुपाना और इन चीज़ों से बाहर आएंगे एंड फाइनली रीच आउट करेंगे, क्योंकि मुझे एंड रिजल्ट यहाँ पे हैप्पीनेस दिख रहा है। सन कार्ड इज़ अ हैप्पीनेस कार्ड, अ वेरी पॉजिटिव, ब्राइट, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी। तो भले ही वो थोड़े टाइम के लिए कन्फ्यूजन में रहेंगे, बट दे विल कम आउट ऑफ इट। काफ़ी लोगों के लिए मुझे 2 हफ्तों में ही ये पर्सन रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी है गाइज। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि इस रिश्ते में को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए अपनी तरफ से। ओके, लेट मी सी। हम लोग कुछ चिट्स भी निकालेंगे आपके एडवाइस के लिए या मैसेजेस के लिए। पहला कार्ड है यहाँ पे ट्रुथ बी टोल्ड, नंबर 14। देखिए मुझे लगता है आप ज़रूरत है आपको अपने लिए बात करने की। जब ये पर्सन रीच आउट करेंगे, टॉक आउट योर हार्ट, अपने दिल की सारी भड़ास निकालिए, बात कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लड़ाई झगड़े कीजिए, टॉक टू देम कामली। आप मैच्योर हो, वो मैच्योर है, समझ जाएंगे चीज़ों को, बैठ के सॉर्ट आउट करो, अपने दिल की बात बोलो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि खुद से प्योर, सामने वाले पर्सन से भी आपको सच्चाई से पेश आना है, जो है जैसा है बोलना है। ट्रस्ट ऑन इन द हायर पावर। आपको एक बात याद रखनी है कि सबसे बड़ी पावर है वो है भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स। तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं, उस पर ट्रस्ट करिए, सरेंडर कीजिए। नंबर 4 है। ओके, 1 मोर। कनेक्ट करने की कोशिश करिए उनसे और मेंड करने की कोशिश करिए रिश्ते को। नंबर 52, मेंडिंग यानी ठीक करना, उसको बनाना। ओके, तो अगर आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हो तो प्रे करिए, मेडिटेट करिए, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिविटी भेजिए, फॉरगिव करिए और अपने दिल की बात जैसे अगर बोलोगे तो चीज़ें ठीक होंगी। ओके, सो या दैट वाज इट। अब हम आपके लिए कुछ रुकिए, निकालती हूँ मैं कुछ हैंड रिटन मेरे चिट्स है जो एक एडवाइस के तौर पे काम करेंगे आपके लिए। ओके, उसको थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। ओके, पहला मैसेज है यहाँ पे, यू विल बी अप्रिशिएटेड। देखिए कई बार ऐसे होता है हम रिश्ते के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट हमें उस रिश्ते की कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती, उस पर्सन की नहीं मिलती है जिनके लिए हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये वक्त है आपके लिए अप्रिसिएशन मिलने का। ओके, रिलीज़ ऑफ एंग्जाइटी, तो आपको रिलीज़ कर देनी चाहिए एंग्जाइटी। अगर आपके मन में एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो इसको खोलते हैं चिट को। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, उस पर भरोसा करिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो जो अगर आपने पेशेंस रखा है बहुत ज़्यादा अपने इस पर्सन के लिए और इस सिचुएशन के लिए, अगर आपने पेशेंस दिखाया है तो उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। विक्ट्री, सक्सेस आपकी ही है, आपको ही सक्सेस मिलेगा इस सिचुएशन में। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है स्ट्रेंथ टू वॉक अवे।
तो देखिए, आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हो। अगर आपको लगता है कि अभी ये वक्त आ गया है जाने का दूर किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से, तो डू दैट। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आपको कल्टीवेट करनी पड़ेगी। ओके, और सक्सेस ये आया है मैसेज आपके लिए। सो इस सिचुएशन में सक्सेस मिलना आपके लिए तय है, आप सक्सेसफुल होंगे। और वन मोर मैसेज प्लीज़। राइजिंग फ्रॉम एशेस। तो देखिए, अगर आपको लग रहा था कि सिचुएशन ख़त्म है, कुछ नहीं हो सकता है, तो इट्स नॉट द एंड। एक फीनिक्स की तरह आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे और हैप्पीली आगे बढ़ोगे। सो दिस विल बी अ ब्यूटीफुल सिचुएशन फॉर यू। लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं। पहला मैसेज है, मुझे गलत मत समझना जान। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें गलत ना समझें। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है, ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें खो दिया है। तो उन्हें डर लग रहा है, उन्हें लग रहा है जैसे उन्होंने आपको खो दिया है। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है, बस एक बार तुम्हारी आवाज़ सुननी है। सो दे वांट टू अंडरस्टैंड, दे वांट टू लिसन टू योर वॉइस, हियर योर वॉइस। ओके, नेक्स्ट है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। सो दे अंडरस्टैंड कि जो हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है, मे बी इसलिए वो गिल्टी भी थे। एंड आखिरी मैसेज है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और जो मैंने रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट्स को लेकर जो बोला है उसके बारे में सोचिए। अगर आपको रीच आउट करना है तो मैंने आपको लिंक नीचे दे दिया है, रीच आउट कर सकते हो। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आपका एक लाइक और मेरे लिए बहुत सारा प्यार होता है। और क्या ही बोलूँ मैं, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, इतनी कई बार जब मैं रीडिंग नहीं डालती हूँ आपका मैसेजेस आते हैं, दी आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से। ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा। आप नहीं हो तो ये हमारी मिस्टिक फैमिली नहीं है। आप में से हर एक पर्सन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड या दैट्स इट। और क्या बोलूँ, बस इतना ही बोलना था। मुझे सुबह से गाना याद आ रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ उतनी ठीक आज नहीं है, नहीं तो मैं गा देती। बट चलो 2 लाइन्स गा देती हूँ मैं आपके लिए। तो वो सॉन्ग है 1970 का, कोई 71 का कोई पिक्चर है, बहुत पुराना पिक्चर है, लेकिन वो गाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं 2 लाइन्स ही उसकी गा देती हूँ। मेरी जा मुझे जाना कहो, मेरी जान मेरी जान। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। किसी को अगर ये गाना पता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कौन से मूवी का है। आई डोंट रिमेंबर। मेरा आवाज़ आज इतना ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ख़राब आया है वॉइस, प्लीज़ डोंट माइंड। एंड या दैट वाज इट। सो या बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सपोर्ट करिए गाइज, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लव यू।